ये मंजर इस मुल्क की हुकूमत में देखना चाहिए था कि जब तिरंगा आया तो उस तिरंगे को हासिल करने के लिए नौजवानों का जोश देखिएगा कि कैसा है कि ये तिरंगा मेरे हाथ में आना चाहिए। जब पार्लियामेंट के अंदर मोदी साहब ने ये ऐलान किया कि 13 से 15 तारीख तक हर घर पर तिरंगा लगना चाहिए, तो हमने उन्हें देखकर कहा ओह तुम भी। चलिए इन 75 सालों के अंदर इस मुल्क के मुसलमानों को इस बात का फख्र होना चाहिए कि जो दौर जिसका चल रहा है, जिसकी हुकूमत इस मुल्क के अंदर है, आखिर हम लोगों ने उन्हें मजबूर तो किया है कि उनके झंडे को हटाए और हमारे तिरंगे झंडे को हर घर के ऊपर लहराए। और जब वो 3 दिन की बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि हम तो पिछले 75 सालों से इसे बड़े फख्र के साथ अपने घरों पर, अपने दफ्तरों पर हम लहराते आए हैं। उन्होंने कहा कि अपने पार्टी के लोगों को कहा कि अपने अपने शहरों में जाओ और तिरंगा रैली निकालो। मैंने कहा ओह ये भी हमसे ही सीख रहे हैं। हम तो पिछले 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ियों के ऊपर तिरंगा लहराते हुए शहर की गलियों गलियों तक हम जाते हैं, ये पैगाम देने के लिए ये मुल्क से हम कितनी मोहब्बत करते हैं। और मुल्क से मोहब्बत करना ये हमारे मजहब ने हमें सिखाया है, और उस मजहब पर चलते हुए मुल्क से मोहब्बत, मुल्क से वफादारी कैसी करनी चाहिए, वो भी इस्लाम धर्म ने हमको सिखाया है, इस्लाम मजहब ने हमको सिखाया है। तो हम पिछले 75 सालों से वो काम करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। आज यकीनन ये मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जहां पर बार बार हमको वफादारी का सबूत देना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले एक मीडिया वाले ने मुझसे कहा कि आपके दफ्तर के ऊपर 12 झंडे आपने लगाए हैं। मैंने कहा अगर एक भी नहीं लगाता तो मेरा क्या उखाड़ लेता तो। क्योंकि ये झंडे हम 15 से ये 75 साल गिरा है ये, और हमारे ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की तरफ से कि हम हर साल को झंडा लहराते हैं और मुबारकबाद हम देते हैं यहाँ से ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के तरफ से हाजी ईसा कुरैशी कि हमने झंडा लहराया है यहाँ पे। सबको मुबारकबाद, पूरे देशवासियों को हमारी मुबारकबाद कुरैश बिरादरी की तरफ से। कुरैश की तरफ से तो कैसा रिस्पॉन्स मिला? मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा ये हिंदुस्तान को, जो आज 15 अगस्त यहाँ पर जो 75 साल का जो सालगिरह मनाया गया है और पूरे हिंदुस्तान में बड़े जश्न से मनाया गया है। और इसी के साथ साथ आज ये जो 15 अगस्त जो यहाँ पर है, तो आज ये सभी एकता का पैगाम देते हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। और इसी के साथ साथ जो आज हमारे ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश औरंगाबाद, जो यहाँ पर हमारे जिम्मेदारान हाजी ईसा साहब हैं, और हम यहाँ पर मैं कलीम कुरैशी और बाकी जिम्मेदारान हमारे यहाँ पर तशरीफ लाए, वाके साहब और हाजी साहब और हमारे दूसरे इधर जिम्मेदारान भी यहाँ तशरीफ लाए इस जश्न मनाने के लिए। तो आज हमने सिल्ले खाने के अंदर हमारे ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश औरंगाबाद की जानिब से यहाँ पर हमने यहाँ पे 15 अगस्त यहाँ पर बनाए हैं और यहाँ पर तिरंगा लहराया है। इसी के साथ साथ मैं पूरे हिंदुस्तान को शुभकामनाएं देता हूँ। खुदा हाफिज। ये देश के अंदर 75 साल आजादी के पूरे होने के बाद आज 15 अगस्त तो हर साल हम मनाते हैं आजादी का त्योहार, लेकिन ये साल कुछ खास था। और वो खास बात ये थी कि आज पूरे 75 साल हो गए हमारी आजादी को, इसलिए ये आज खास था। और हम औरंगाबाद में खास करके हमारी ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के जो सदर है हाजी ईसा कुरैशी साहब,
ये हर साल यहाँ पे सिल्लीखाना में झंडा तिरंगा राष्ट्रध्वज को हम सलामी देते हैं और झंडा वंदन यहाँ करते हैं हम। तो ये साल भी हमने किया और ये साल से जोशो खरोश से किया और एक पूरा माहौल यहाँ पे मना। और इसमें ये भी बात गौर करने वाली है कि हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई समुदाय इससे छुपा है या छुटे हुआ है। पूरे हिंदुस्तान का हर समुदाय जो इस देश का नागरिक है वो आजादी का पर्व मनाता है। लेकिन खास करके हम जमीयतुल कुरैश के जो सदर है और ये हमारे पहले से सदर होंगे मेरे ख्याल से, जिन्होंने झंडा वंदन लहराने का काम शुरू किया, इसलिए मैं उनको खास तौर पे हाजी ईसा कुरैशी साहब को हमारे औरंगाबाद की कुरैश बिरादरी की जानिब से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरे हिंदुस्तान को आजादी की शुभकामनाएं देता हूँ। शुक्रिया। आपने जो है आजादी का महोत्सव मनाया, तो क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को पहले मुबारकबाद देता हूँ 15 अगस्त की। आज हम जो है पूरे देश के अंदर 15 अगस्त के जो है तो 75वां दिन जश्न मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने आज मेराज भाई और हमारे रियाज भाई, इस्माइल मामा और ये हम लोगों ने जो है एक छोटा सा प्रोग्राम, रिक्शा ड्राइवर जो हमारे भाई है इनको जो है तो ड्रेस वाटअप करने का काम किया है। और ऐसा मैं आह्वान करता हूँ कि हमारे जितने भी पिछड़े गरीब लोग हैं इनकी हम जो है तो जिनके पास माल है, धन है, ऐसे लोगों ने जो है रिक्शा ड्राइवर गरीबों की, गौर गरीबों की मदद करना चाहिए। ठीक।